ठीक है, इग्नोर करना सीखो, तभी वे आपकी कदर करेंगे। इस विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। 10 पार्ट में ये पूरी कहानी है। इसमें शुरुआत इतनी दमदार होगी कि आप वीडियो को शांत मन से जरूर सुने। बीच में कोई फालतू या अनावश्यक बातें नहीं होंगी। हर भाग मनोवैज्ञानिक, व्यवहारिक और प्रेरक ढंग से है। पार्ट 1, शुरुआत। सबसे बड़ा सच जो लोग नहीं समझते, इग्नोर करना सीखो, क्योंकि दुनिया उसी की कद्र करती है जो खुद को काबिल मानता है। अगर तुम हर किसी को जवाब दोगे, हर किसी को अहमियत दोगे, तो यकीन मानो लोग तुम्हें हल्के में लेना शुरू कर देंगे। दुनिया का कड़वा सच यही है, जितना ज्यादा तुम पीछा करते हो, लोग उतना ही दूर भागते हैं। जितना ज्यादा तुम समझाते हो, लोग उतना ही तुम्हें नजरअंदाज करते हैं। जितना ज्यादा तुम झुकते हो, लोग उतना ही तुम्हें गिरा हुआ समझते हैं। लेकिन जैसे ही तुम इग्नोर करना सीख जाते हो, जैसे ही तुम अपने मौन को ताकत बना लेते हो, तो वही लोग जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे, अचानक तुम्हें नोटिस करने लगते हैं। यही इंसानी फितरत है। लोग उसी चीज की कदर करते हैं जो उनके लिए उपलब्ध ना हो। जो आसान हो, उसकी कद्र कौन करता है? जब तुम हर समय उपलब्ध होते हो, हर समय जवाब देते हो, हर समय हाँ में हाँ मिलाते हो, तो सामने वाला तुम्हें जरूरत नहीं, आदत समझने लगता है। और जब किसी को आदत बना लिया जाता है, तो उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। तुम्हें लोगों को अपनी अहमियत दोबारा याद दिलानी होगी, लेकिन आवाज से नहीं, खामोशी से। लेकिन शब्दों से नहीं, रवैये से। आज जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं कर रहे, उन्हें दोष मत दो। उन्होंने तुम्हें जैसा देखा है वैसा ही समझा है। उन्होंने तुम्हें हमेशा मौजूद पाया है, इसलिए तुम्हारी गैर मौजूदगी का एहसास ही नहीं। अब वक्त है खुद को बदलने का, ताकि जब तुम चुप रहो तो लोग बेचैन हो जाएं, जब तुम न दिखो तो लोग तुम्हें ढूंढें, और जब तुम इग्नोर करो तो लोग सोच में पड़ जाएं, कहीं हमने कुछ खो तो नहीं दिया। पार्ट 2, इग्नोर करना एक कला है, कमजोरी नहीं। इग्नोर करना लोग अक्सर गलत समझते हैं। लोग सोचते हैं कि जो कुछ नहीं बोलता वो कमजोर है, जो चुप रहता है वो डरपोक है। लेकिन सच्चाई ये है, इग्नोर करना एक बहुत बड़ी ताकत है। तुम तब तक हर चीज पर प्रतिक्रिया देते रहोगे जब तक तुम्हारा दिमाग दूसरों के कंट्रोल में रहेगा। जब कोई कुछ कहे और तुम्हारा मूड बदल जाए, तो असली मालिक वो है, तुम नहीं। लेकिन जब कोई कुछ कहे और तुम शांत रहो, जब कोई तुम्हें उकसाए और तुम मुस्कुराते रहो, जब लोग तुम्हारी मौजूदगी को हल्का समझें और तुम अपनी ऊंचाई पर ध्यान दो, तो समझो तुमने इग्नोर करने की कला सीख ली है। इग्नोर करना मतलब ये नहीं कि तुम डर गए। इसका मतलब है कि तुमने अपने अंदर इतना कंट्रोल पा लिया है कि अब तुम्हें हर छोटी बात पर बोलने की जरूरत नहीं। क्योंकि कुछ लोग तुम्हें सिर्फ इसलिए परेशान करते हैं ताकि वो खुद को बड़ा महसूस कर सकें। कुछ लोग तुम्हें नीचा दिखाकर अपने अहम को जिंदा रखते हैं, और कुछ लोग तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी हार समझते हैं। पर जब तुम इग्नोर करना सीख जाते हो, तो तुम उन सभी को जवाब दे रहे होते हो, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, सिर्फ अपने आप पर फोकस करके। इग्नोर करना एक प्रैक्टिस है। ये हर दिन के छोटे छोटे फैसलों में छिपा है। जब कोई तुम्हारे बारे में बुरा कहे और तुम रिएक्ट ना करो, इग्नोर है। जब कोई तुम्हें जानबूझकर चिढ़ाए और तुम मुस्कुराते हुए निकल जाओ, इग्नोर है। जब तुम किसी के प्यार में पागल थे और अब वो तुम्हें तवज्जो नहीं देता और तुम उसे देखने तक से इनकार कर दो, वो इग्नोर नहीं, आत्मसम्मान है। याद रखो, हर बार जवाब देना तुम्हारी जरूरत नहीं। कभी कभी सबसे मजबूत जवाब है कोई जवाब ही न देना। पार्ट 3, जब तुम इग्नोर करना शुरू करते हो, तो दुनिया तुम्हें पहचानना शुरू करती है। तुमने देखा होगा, जब तुम किसी को बहुत अहमियत देते हो, वो अक्सर तुम्हें नजरअंदाज करता है। पर जब तुम इग्नोर करना शुरू करते हो, तो वही लोग तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। इंसानी दिमाग उस चीज की ओर आकर्षित होता है जो रहस्यमय हो, जो सामने न हो, जो दुर्लभ हो। जब तुम खुद को हर पल उपलब्ध रखते हो, तो तुम दुर्लभ नहीं, सामान्य बन जाते हो। और इस दुनिया में सामान्य की कोई कीमत नहीं होती। पर जब तुम खुद को थोड़ा खींच लेते हो, थोड़ी दूरी बना लेते हो, बातों का जवाब देने की बजाय मुस्करा कर निकल जाते हो, तब सामने वाले को पहली बार एहसास होता है कि तुम क्या थे। इग्नोर करना सिर्फ दूरी नहीं है, ये एक रणनीति है खुद को फिर से मूल्यवान बनाने की। तुम तब तक दूसरों के लिए जरूरी नहीं बन सकते जब तक तुम उनके बिना जीना नहीं सीखते। इसीलिए जब तुम इग्नोर करना शुरू करते हो, तो पहला असर सामने वाले पर नहीं, तुम्हारे अंदर होता है।
तुम्हारा आत्म संयम बढ़ता है, तुम्हारा मानसिक स्तर ऊंचा उठता है, तुम हर चीज पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो और खुद की ऊर्जा बचा लेते हो। याद रखो, हर जवाब जरूरी नहीं होता, हर बहस जीतनी जरूरी नहीं होती, हर ताना सुनकर पलटवार करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी तुम्हारी चुप्पी इतनी तेज आवाज होती है कि सामने वाला खुद डर जाता है। इग्नोर करना मतलब खुद के लिए जगह बनाना, मतलब ये तय करना कि तुम्हारे दिमाग और दिल में कौन आ सकता है और कौन नहीं, मतलब ये जानना कि कौन तुम्हारे वक्त का हकदार है और कौन नहीं। इसीलिए अगली बार जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो बस एक मुस्कुराहट दो और निकल जाओ। तुम्हारा इग्नोर ही उसका सबसे बड़ा जवाब होगा। पार्ट 4, इग्नोर करो, लेकिन सिर्फ दूसरों को नहीं, अपने अंदर की कमजोरियों को भी। लोग कहते हैं दूसरों को इग्नोर करो, पर सबसे पहले जरूरी है कि तुम अपने अंदर की उन आवाजों को इग्नोर करना सीखो जो तुम्हें बार बार तोड़ती हैं। वो आवाज जो कहती है तू कुछ नहीं कर सकता, लोग क्या कहेंगे, तेरे बिना वो कैसे रहेंगे। इन सब आवाजों को इग्नोर करना शुरू करो, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे, दुनिया की नजर भी नहीं बदलेगी। इग्नोर करना शुरू करो अपनी पुरानी सोच को, जो बार बार तुम्हें कमजोर बनाती है। उन रिश्तों को जो सिर्फ लेने के लिए बने हैं, देने के लिए नहीं। उन आदतों को जो तुम्हें रोकती हैं, तोड़ती हैं, गिराती हैं। जब तुम दूसरों को इग्नोर करना शुरू करते हो तो वो सोचने लगते हैं कि शायद तुम बदल गए हो। लेकिन जब तुम खुद की कमजोरियों को इग्नोर करना शुरू करते हो, तब असली बदलाव शुरू होता है। इग्नोर करो उस पास्ट को जिसमें सिर्फ दर्द था, उन लोगों को जिन्होंने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया, उन उम्मीदों को जिन्होंने बार बार तुम्हें तोड़ा, उस डर को जो कहता है कि तू अकेला है। क्योंकि अकेलापन बुरा नहीं होता, असली बुरा होता है उन लोगों के बीच रहना जो तुम्हारी कद्र नहीं करते। और यही तो इस स्क्रिप्ट का मूल है। कदर तभी होती है जब तुम खुद को इतना मूल्यवान बना लो कि हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करे, लेकिन तुम हर किसी के लिए उपलब्ध ना हो। हर बार माफ करना जरूरी नहीं होता, हर बार समझाना जरूरी नहीं होता, हर बार जुड़ जाना जरूरी नहीं होता। कभी कभी खुद को बचाना जरूरी होता है, और सबसे अच्छा बचाव है इग्नोर करना। क्योंकि इग्नोर करना मतलब पलायन नहीं, ये तो एक चुपचाप युद्ध है जिसमें तुम खुद को बचाते हो, खुद को सुधारते हो और खुद को ऊपर उठाते हो। पार्ट 5, जहां इग्नोर शुरू होता है, वहीं से आत्मसम्मान जन्म लेता है। हर इंसान के जीवन में एक समय आता है जब उसे खुद से पूछना पड़ता है, क्या मैं लोगों को जरूरत से ज्यादा अहमियत दे रहा हूं? क्या मैं उनके लिए वो सब कर रहा हूं जो वो मेरे लिए कभी नहीं करेंगे? और जब ये सवाल तुम्हारे भीतर उठते हैं, तब तुम्हें समझ आता है कि अब वक्त है इग्नोर करने का। इग्नोर करना मतलब ये तय करना कि अब तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी प्राथमिकता है। अब तुम खुद को सबसे ऊपर रखोगे। अब तुम उस इंसान की तलाश में नहीं जो तुम्हें समझे, बल्कि उस इंसान को संवारने में लगे हो जो तुम हो। लोग वही देते हैं जो तुम खुद को देते हो। अगर तुम खुद को सस्ता समझते हो, लोग तुम्हें फ्री में लेंगे। अगर तुम खुद को अहम समझते हो, लोग तुम्हें पाने की कोशिश करेंगे। इग्नोर करने की ताकत वहीं से आती है जहां आत्मसम्मान की जड़ें गहरी होती हैं। जब तुम किसी को इग्नोर करते हो, तो तुम ये नहीं कह रहे कि वो इंसान बुरा है, बल्कि तुम ये कह रहे हो कि मैं खुद के लिए और बेहतर चाहता हूं। तुम अब रोने के लिए कंधा नहीं ढूंढ रहे। अब तुम वो इंसान बन चुके हो जिसके कंधे पर खुद तुम्हारा आत्मविश्वास खड़ा हो। इग्नोर करना एक संदेश है, अब मैं हर बात का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि अब मेरी शांति मेरी प्राथमिकता है। इग्नोर करना वो दीवार है जो तुम्हें दूसरों की नकारात्मकता से बचाती है। वो ढाल है जो तुम्हारे आत्मसम्मान को गिरने नहीं देती। वो पुल है जो तुम्हें आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। जैसे जैसे तुम इग्नोर करना सीखते हो, वैसे वैसे तुम आजाद होते जाते हो, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आत्मिक रूप से। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें हल्के में ले, तो उसे सबक मत दो, बस इग्नोर करो। तुम्हारा शांत रहना ही उसकी सबसे बड़ी हार होगी। पार्ट 6, इग्नोर करो, क्योंकि तुम्हारा समय कीमती है। हर दिन तुम्हारे पास एक सीमित पूंजी होती है, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा समय। अब सोचो, क्या तुम इस पूंजी को उन लोगों पर खर्च करोगे जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं, जो तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाते हैं, जो तुम्हारी मौजूदगी की कदर नहीं करते? नहीं, तुम्हें सीखना होगा इग्नोर करना। क्योंकि जब तुम किसी की बात पर रिएक्ट करते हो,
तो तुम उसे ये अधिकार दे देते हो कि वो तुम्हारे मन की शांति छीन ले। जब तुम हर बार जवाब देने लगते हो, तो तुम खुद को कमजोर कर देते हो। पर जब तुम इग्नोर करना शुरू करते हो, तो तुम अपनी ऊर्जा को बचाते हो, उसे उन कामों में लगाते हो जो तुम्हें बेहतर बनाते हैं। दुनिया में हजारों आवाजें हैं, कुछ तारीफ करेंगी, कुछ निंदा, कुछ साथ देंगे, कुछ छोड़ जाएंगे। लेकिन हर आवाज को सुनना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारी जिम्मेदारी है खुद को इतना मजबूत बनाना कि हर बेकार बात तुम्हारे कानों तक आते ही दम तोड़ दे। इग्नोर करना मतलब दूसरों से दूर भागना नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य के और पास जाना। मतलब ये तय करना कि तुम्हारी ऊर्जा कहाँ जाएगी, लड़ाई में या निर्माण में। इग्नोर करना मतलब है हर चीज का जवाब समय देगा, तुम नहीं। हर चोट का इलाज शांत रहकर करना है, बहस करके नहीं। जो लोग बार बार तुम्हें घसीटना चाहते हैं, नीचे खींचना चाहते हैं, उन्हें जवाब मत दो, बस आगे बढ़ते जाओ। तुम जितना आगे बढ़ोगे, वो उतना पीछे छूटेंगे। और यही है असली जीत, जब तुम्हारा विकास ही सबसे बड़ा जवाब बन जाए। पार्ट 7। इग्नोर करना एक कला है जो हर किसी को नहीं आती। बहुत लोग सोचते हैं कि इग्नोर करना कमजोरी है, कि सामने वाले से डरकर चुप रहना इग्नोर कहलाता है। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। इग्नोर करना एक कला है, एक ऐसा हुनर जो हर किसी के बस की बात नहीं। इग्नोर करना मतलब तुम में इतनी समझ है कि कौन सी बात पर रिएक्ट करना है और किसे जाने देना है। तुम में इतना धैर्य है कि उकसाने पर भी शांत रह सको। तुम में इतनी स्पष्टता है कि कौन जरूरी है और कौन सिर्फ समय बर्बाद कर रहा है। हर कोई इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि इग्नोर करने के लिए भीतर से मजबूत होना पड़ता है। कमजोर लोग बहस में पड़ते हैं, अपना समय और ऊर्जा गंवाते हैं। मजबूत लोग मुस्कुराकर इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इग्नोर करना तुम्हें इमोशनली डिटैच नहीं बनाता, बल्कि इमोशनली वाइज बनाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी व्यक्ति तुम्हारी भावना, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी अच्छाई नहीं समझता, उसके लिए सबसे बेहतर जवाब है तुम्हारी चुप्पी। और यही कला है, जब तुम जानते हो कि कब लड़ना है और कब छोड़ देना है, कब शब्दों की जरूरत है और कब चुप्पी ही काफी है। इग्नोर करना उस इंसान की पहचान है जो खुद से जुड़ा हुआ है, जिसे बाहर के शोर से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके अंदर गहरी शांति है। जब तुम इग्नोर करना सीख जाते हो, तब तुम न केवल रिश्तों को बेहतर समझते हो, बल्कि खुद को भी पहचानने लगते हो। हर बार बोलना जरूरी नहीं होता, हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। सबसे बड़ी ताकत तब होती है जब तुम्हें सब कुछ सुनाई दे, फिर भी तुम शांत रहो। पार्ट 8। इग्नोर करना। मानसिक आजादी की पहली सीढ़ी है दुनिया तुम्हें बदलने की कोशिश करेगी। हर कोई चाहेगा कि तुम उनकी उम्मीदों के हिसाब से चलो, उनके विचारों से सहमत रहो, उनके अनुसार जियो। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम खुद के विचारों के गुलाम रहोगे या दूसरों के? इग्नोर करना इस सवाल का जवाब है। जब तुम इग्नोर करना सीखते हो, तो तुम इस दुनिया की सबसे बड़ी कैद से बाहर आ जाते हो। लोग क्या सोचेंगे इससे? लोग क्या सोचेंगे, यही सोच तुम्हारे अंदर डर पैदा करती है, तुम्हें रोकती है, तुम्हें जंजीरों में जकड़ देती है। पर जैसे ही तुम इग्नोर करना शुरू करते हो, तुम इन जंजीरों को तोड़ते हो। तुम खुद के नियम बनाते हो। तुम्हारी चाल अब भीड़ से अलग होती है। लोग तुम्हें अहंकारी कहेंगे, बदला हुआ कहेंगे, पहले जैसा नहीं रहा कहेंगे। और यही सबसे बड़ी जीत है, तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम उनकी हर बात पर रिएक्ट नहीं करते। अब तुम उनकी हर राय को सिर पर नहीं बैठाते। अब तुम जानते हो, तुम्हारी सोच, तुम्हारा रास्ता, तुम्हारा जीवन सबसे ज्यादा मायने रखता है। इग्नोर करना तुम्हारे दिमाग की सफाई है। जिस तरह कंप्यूटर में अनचाही फाइलें डिलीट की जाती हैं, उसी तरह इग्नोर करके तुम अपने दिमाग से नकारात्मकता हटाते हो। हर चीज को सीरियस लेने की जरूरत नहीं, हर इंसान को जवाब देने की जरूरत नहीं, हर बहस में पड़ने की जरूरत नहीं। जब तुम इग्नोर करते हो, तब तुम खुद को समय देते हो। जब तुम चुप रहते हो, तब तुम खुद को समझते हो। और यही है असली आजादी, जब तुम किसी के शब्दों के गुलाम नहीं, बल्कि अपने मन के मालिक होते हो। पार्ट 9। इग्नोर करना रिश्तों में संतुलन लाता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि इग्नोर करना रिश्ते तोड़ देता है, लेकिन सच्चाई ये है, इग्नोर करना कई बार रिश्तों को बचा लेता है। हर बार जवाब देना, हर बार बहस करना, हर छोटी बात को बड़ा बना देना रिश्तों में दरार लाता है। पर जब तुम कुछ बातों को नजरअंदाज करते हो, कुछ चीजों को जाने देते हो, तो तुम रिश्तों में स्पेस देते हो। हर इंसान से परफेक्ट बिहेवियर की उम्मीद करना स्वयं में एक गलती है। लोग गलतियां करेंगे,
कभी तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, कभी अनजाने में तुम्हें चोट पहुंचाएंगे। लेकिन अगर तुम हर बात पर प्रतिक्रिया दो, तो तुम उस रिश्ते को जड़ से भर दोगे। इसलिए जरूरी है, सीखो इग्नोर करना। कभी किसी की बात को समझने की कोशिश करो, और जब समझना मुमकिन ना हो, तो उसे इग्नोर कर दो। हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, कभी कभी शांति बनाए रखना ही असली जीत होती है। इग्नोर करने से तुम छोटे मुद्दों को बड़ा नहीं बनने देते, तुम सामने वाले को सोचने का मौका देते हो। तुम रिश्ते में दम घुटने की बजाय खुलापन लाते हो। ये तुम्हारी परिपक्वता दिखाता है कि तुम्हें हर समय खुद को सही साबित करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा लक्ष्य अब सही होने से ज्यादा संपर्क बचाना, सम्मान बनाए रखना और संयम रखना है। और जब तुम ऐसा करते हो, तो सामने वाला खुद भी बदलने लगता है। रिश्तों में सबसे ज्यादा असर करने वाली चीज शब्द नहीं, व्यवहार और धैर्य होते हैं। और इग्नोर करना इन्हीं दोनों का सबसे सुंदर रूप है। पार्ट 10। इग्नोर करना देता है मानसिक शांति और सफलता की कुंजी। जब तुम इग्नोर करना सीख जाते हो, तो तुम्हारा मन शांत रहता है। तुम्हारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा पैदा होती है जो तुम्हें हर चुनौती से लड़ने की ताकत देती है। तनाव, चिंता और नकारात्मकता से दूरी बनाना इग्नोर करने का सबसे बड़ा लाभ है। क्योंकि जब तुम अपने अंदर की शांति बनाए रखते हो, तो बाहर की दुनिया भी तुम्हारे प्रति सम्मान दिखाती है। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है जब तुम हर छोटी छोटी बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते। लोग देखते हैं कि तुम नियंत्रण में हो, कि तुम अपनी भावनाओं के मालिक हो, और यही गुण तुम्हें कामयाबी की राह पर ले जाता है। सफल लोग वही होते हैं जो अपने समय और ऊर्जा को सही जगह लगाते हैं। इग्नोर करना तुम्हें सिखाता है कि हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, कभी कभी हार मान लेना भी बुद्धिमानी है, अगर वह तुम्हारी मानसिक शांति के लिए बेहतर हो। इसलिए जब अगली बार कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो प्रतिक्रिया मत दो, बस इग्नोर करो और अपनी मेहनत में लग जाओ। तुम्हारी सफलता खुद ब खुद तुम्हारी सबसे बड़ी बात बनेगी, और लोग तुम्हें पहचानेंगे, कदर करेंगे। याद रखो, इग्नोर करना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक बड़ी ताकत है जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाती है। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।